भाई 2.5 रुपए भेज दे, अर्जेंट है। चल ठीक है, भेजता हूँ। अभी रिसेंटली मोदी जी ने इंडियन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को रिपब्लिक डे परेड के लिए इनवाइट किया। इस मीटिंग की बहुत ही खास बात थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय के बहाने अपने यूपीआई सिस्टम को भी प्रमोट किया। बट ऐसा क्या है कि आज हर देश हमारे यूपीआई को इतना पसंद कर रहा है। इवन गूगल जैसी कंपनी भी यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहती है। आई नो आप में से बहुत लोग यूपीआई ऑलरेडी यूज करते होंगे, तो आज हम जानेंगे यूपीआई के बारे में, यूपीआई काम कैसे करता है और इससे जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो रिसेंटली आए हैं। वीडियो में बने रहें, लेट्स गेट स्टार्ट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ईयर 2016 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है और इंस्टेंटली वो अमाउंट रिसीवर के अकाउंट में ऐड हो जाता है। यूपीआई से आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ना तो कोई अकाउंट नंबर की जरूरत है और ना ही कोई आईएफएससी कोड एंटर करने की जरूरत है। आपको सिर्फ रिसीवर का यूपीआई नंबर और क्यूआर कोड, इन दोनों में से किसी एक को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मोड्स में से एक है। सो इसको और सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ अपडेट्स निकाले हैं जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। सो फर्स्ट अपडेट है 4 आवर्स लिमिट। अब आप फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजेक्शन 2000 से ज़्यादा की करेंगे, सो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे लगेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए और फ्रॉड को कम करने के लिए। इन 4 घंटों में आप अमाउंट को अपडेट कर सकते हैं और अब पूरी ट्रांजैक्शन को ही कैंसिल कर सकते हैं। सो अगर आपने गलती से कोई पेमेंट कर दी है 2000 की या उससे ज़्यादा की, तो अब आप उसको अपडेट कर सकते हैं या आप उस पूरी ट्रांजैक्शन को ही कैंसिल कर सकते हैं। अब आप यूपीआई को यूज़ करके डायरेक्टली स्टॉक्स एंड आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन सेंटर्स, इन इंडस्ट्रीज के लिए जो यूपीआई की लिमिट थी वो 1 लाख से 5 लाख कर दी गई है। आरबीआई जापानीज कंपनी हिताची के साथ कोलैब करके एक यूपीआई एटीएम लेके आ रहा है जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कैश विड्रॉल कर सकते हैं। सो अब आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फीचर जो यूपीआई में आया है वो है यूपीआई पे लेटर। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई पे लेटर से आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा जिसमें आप बाद में भी पे कर सकते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने यह फीचर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जो यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर 1 साल से यूज नहीं हुए हैं वो अब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट कूल फीचर जो है वो है यूपीआई टैप एंड पे। सो अब आप अपने फ़ोन में एनएफसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। इस फीचर में आपको कोई क्यूआर कोड या कोई यूपीआई आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस फीचर को यूज़ करने के लिए आप अपने फ़ोन को रिसीवर के फ़ोन पर टैप करोगे और उसकी यूपीआई आईडी आपके फ़ोन में फैच हो जाएगी। दैट्स इट। अपने लोन से लेके अब तक इन 7 सालों में यूपीआई की मंथली ट्रांजैक्शन 10 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। अगर आपने गलत यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर दी है तो आप गूगल पे या पेटीएम जैसी ऐप को यूज़ करके उनको डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो पेमेंट रिटर्न करने के लिए। आप अपने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर बैंक सेटिस्फाइड हो जाता है आपकी वेरिफिकेशन से तो आपका अमाउंट विदिन 45 डेज रिटर्न हो जाता है। अगर बैंक आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है या रिसीवर जिसके अकाउंट में गलत पेमेंट चली गई है तो आप डायरेक्ट अपने यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदिन 48 आवर्स आपका अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। अब जितनी कोई चीज़ पॉपुलर होती है उतनी ही ज़्यादा मिसयूज़ भी होती है। साल 2022 में ही यूपीआई से जुड़े 95,000 फ्रॉड केस रिपोर्ट किए गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी यूपीआई यूज़ करें तो हम सामने वाले की डिटेल्स को अच्छे से चेक करें ताकि फ्रॉड से हम बच सकें। वेरीफाई द रेसिपिएंट, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले रेसिपिएंट की यूपीआई आईडी को जरूर कंफर्म करें। जब तक सामने वाले की डिटेल्स कंफर्म ना हो पेमेंट करने से बचें। आपको पता होना चाहिए कि बैंक या आपकी यूपीआई ऐप कभी भी आपसे पिन नहीं मांगेगी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपको कोई अननेसेसरी क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है तो ये भी एक फ्रॉड हो सकता है। कोई भी अननेसेसरी ऐप को इंस्टॉल करने से बचें। सो इन सब गाइडलाइंस को यूज़ करके अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकता है और यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को भी कम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।